कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के घाते n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए पहले ये प्रश्न क्या कह रहा है, पहले इसको आप ध्यान से समझिए। प्रश्न का कहना का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हम 2 के पावर में 3 लिखते रहें, इसका मतलब आप 2 गुणे 2 गुणे 2 करेंगे तो लास्ट में आप इनको तीनों का गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना आ जाएगा भाई 8। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यदि आप इस तरीके से 6 के पावर में कुछ n लिखा हो और n ये कोई भी संख्या हो, क्या कोई भी संख्या प्राकृत संख्या होनी चाहिए, कोई भी संख्या हो। मान लेते हैं अगर हम 6 के पावर में 5 है तो क्या हम 6 गुणे 5 बार करने पर क्या, अभी देखिए 6 का गुणा 5 बार करेंगे तो जो संख्या आएगी तो उसका इकाई अंक क्या 0 आ सकता है क्या, ये कहा जा रहा है। तो इसके लिए आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि अगर 0 लाना है तो अगर हम नंबर पढ़ें, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और उसके बाद 9 और उसके बाद क्या आता है 10। लेकिन ये जो 10 आता है तभी तो पहला 0 हमको मिल पाता है। तो किसी भी संख्या का गुणा करने पर अगर 0 हमको मिल रहा है तो वो 10 आना चाहिए, और 10 किससे आता है 5 और 2 का गुणा करने पर। इसके अलावा हमको 10 नहीं मिलता है, तो 5 और 2 का गुणा करने पर 10, मतलब इकाई अंक अगर 0 होना चाहिए तो इन गुणनखंडों में जो भी गुणनखंड किया जाए उसमें 2 और 5 का मिश्रण होना चाहिए। अगर इस गुणनखंड में 2 और 5 का मिश्रण होगा तभी तो इकाई अंक पे 0 आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 इन किसी भी संख्या में, क्योंकि इन्हीं नंबरों से मिलकर तो सभी संख्याएं बनी हुई हैं, तो पहली बार जब गुणा करने पर 10 आता है तो पहली संख्या ही 0 मिलता है। तो ऐसे में क्या होना चाहिए कि उसमें 2 और 5 होना चाहिए। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इस बात को आपको यदि समझ गए हैं तो आगे की भी चीज़ें समझ जाएंगे। चलिए अब इस बात को ध्यान से समझिए। तो इस सवाल को हम लोग लिखेंगे कैसे, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, इसमें बिल्कुल विस्तार से अच्छे से लिखेंगे। और क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि यदि यदि संख्या 6 के पावर n शून्य के साथ समाप्त होती है, शून्य के साथ समाप्त होती है, तब यह 5 से विभाज्य होगी, तब यह 5 से विभाज्य होगी। ठीक है ना, तब यह 5 से विभाज्य होगी। अर्थात 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में के अभाज्य गुणनखंडों में 5 संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है। ठीक है, लेकिन यह संभव नहीं है, लेकिन यह संभव नहीं है क्योंकि 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 और 3 हैं। ठीक है, तो यहां पर इस बात का मतलब क्या है, जब आप 6 का गुण आप 6 के पावर 2 कर लीजिए तो 6 गुणे 6 हो जाएगा, मतलब 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3, कभी भी 5 आएगा नहीं। 6 का कितना भी पावर आप कर लीजिए, 6 का पावर आप 10 कर लीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 6 में सिर्फ 2 और क्या आएंगे, 2 और 3 ही आते चले जाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से कभी भी उसमें 2 और 5 का पेयर आएगा ही नहीं, और जब 2 और 5 का पेयर आएगा ही नहीं उसमें जो है 0 पर समाप्त हो ही नहीं सकता है। अतः आप लास्ट में लिख देंगे, अतः प्राकृत संख्या n का कोई भी ऐसा मान नहीं है
n का कोई भी ऐसा मान नहीं है, ऐसा मान नहीं है जिसके लिए 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो, 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा।